सहारनपुर शहर के अंदर मेरी मौजूदगी है और 2027 का विधानसभा चुनाव का वक्त बिल्कुल करीब है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंजुम जी। जरा उनसे आज बातचीत करते हैं। वो सलमानी न्यूज की मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूही अंजुम जी, सलमानी न्यूज के साथ आज जुड़ने के लिए। शुक्रिया अरशद भाई। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अब अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात कब हुई थी? अखिलेश सर से मेरी मुलाकात 7 फरवरी 2022 में पहली बार हुई थी और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि पहली बार जब मैं गई तो भैया को बताया गया सहारनपुर से रूही अंजुम है, और भैया ने पहली बार में मुझे अंदर बुला के बहुत अच्छी मेरी मीटिंग रही थी भैया से भी, और घर पे फिर भाभी से रही थी। और हाल ही में कब हुई थी? लास्ट मेरी अभी दिल्ली हुई है, जब पार्लियामेंट चला था। मेरे पापा और मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे। ठीक है, अब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है। ऐसे में सवाल ये है आपसे, रूही अंजुम जी का लक्ष्य क्या है? देखिए 2027 का चुनाव पास है और मैं पिछले 5 साल से फील्ड में हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले, क्योंकि मैंने इन 5 सालों में कई मुद्दे उठाए और लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैंने अपनी बात पूरी जोरों शोर से भैया और भाभी के सामने रखी है, तथ्य के साथ रखी है कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं चुनाव जीतूंगी। कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा आप रखती हैं? कौन सी विधानसभा सीट है? सहारनपुर के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से रूही अंजुम जी कौन सी की इच्छा रखती हैं? कहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए मैं प्रदेश सचिव हूँ, 403 विधानसभा में हम जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 7 विधानसभा है जिसमें एक सुरक्षित सीट है। तो मैं 6 की 6 विधानसभा में जाती हूँ और 6 के 6 विधानसभा के मुद्दे उठाती हूँ। अगर भैया मुझे कहीं से भी मौका देंगे तो मैं उस विधानसभा से चुनाव लड़ने का और एक महिला नेतृत्व का एक बहुत मजबूत चेहरा बन के उभर के आऊंगी। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कहीं से भी आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जो और विधानसभा हैं, नाम तो आपने खुल के नहीं लिया किससे लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन विधानसभाओं में जो लोग दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, उनमें रूही अंजुम जी अपनी दावेदारी को कैसे मजबूत मानती हैं? देखिए एक तो मैं महिला चेहरा हूँ और मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, और सबके मुद्दों की, जो भी मेरे पास मुद्दा आता है मैं उसको बहुत पुरजोर से उठाती हूँ। उसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी आज तक जो, चाहे वो मेरी पार्टी से लेके किसी को प्रॉब्लम हुई, मैंने वो मुद्दा उठाया है। मैं किसी से नहीं डरी और मेरा मानना यह है कि सबके काम होने चाहिए। अगर मेरे भी विधायक नहीं कर रहे या एमपी या एमएलसी नहीं कर रहे, तो मैं उन तक उनकी बात पहुंचाती हूँ कि आप इनके काम कंप्लीट कराइए। वो काम कंप्लीट होते हैं तो लोग मुझे कहते हैं दीदी हो सकता है अगर आप एमएलए बने तो हमें आपके द्वारा कहीं और ना जाना पड़े, हम डायरेक्ट आपके पास आए। और दूसरा जो मुझे लगता है, महिलाएं जब भी किसी पुरुष के पास जाती हैं, अगर कोई उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पुरुष हमेशा पुरुष का साथ देते हैं, वो महिलाओं का नहीं देते। इन 5 सालों में मैंने कई महिलाओं के जो मुद्दे थे उनको खत्म कराया। चलिए, अच्छा, अब एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं आप किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन विधानसभाओं से जो लोग दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं लगातार, आप क्या मानते हैं उनकी कमजोरी क्या है? देखिए पहली बात तो मैं कह सकती हूँ, मैं अपनी मजबूत दावेदारी इसलिए कहती हूँ कि मैं इसी क्षेत्र की हूँ। मैं बेटी भी यहीं की हूँ और बहू भी यहीं की हूँ, और मेरी आधी से ज्यादा जो जिंदगी है यहीं निकली है, चाहे वो स्कूल की छुट्टियां हो या मैंने पढ़ाई भी देवबंद से भी की है। तो मैं ये कह सकती हूँ मुझे सातों विधानसभा की दिक्कतें पता है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं मजबूत हूँ यहाँ पर। किसी भी विधानसभा पे जो है महिला के टिकट को लेकर क्या कुछ संभावनाएं आप मानती हैं? क्या कुछ संभावनाएं रहेंगी यहाँ? देखिए लास्ट टाइम मैंने देखा था सहारनपुर में मेयर के लिए महिला कोटा आया था, तो मेरा मानना है कि अब भी आगे जो होगा, एमपी हो या मेयर हो, उसमें महिला कोटा आएगा। और अब जो जैसे बात चल रही है विधानसभा और लोकसभा की भी, तो जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि विधानसभा में वो 33% के करीब महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगे। तो मुझे लगता है पश्चिम उत्तर में, जहाँ सहारनपुर जिला आप देख सकते हैं, सातों विधानसभा में अगर आपने भी देखा हो तो मैं एक्टिव हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे मौका मिलेगा। सहारनपुर के अंदर अगर किसी भी विधानसभा पर जो है समाजवादी पार्टी आपको अपना प्रत्याशी घोषित करती है, तो वो कौन सी समीकरणें आपके पास हैं जिन समीकरणों पर आप काम करके आपको लगता है यहाँ चुनाव जीत सकती हैं, समाजवादी के खाते में उस सीट को आप पहुंचा सकती हैं और आप खुद विधायक बन सकती हैं? देखिए सहारनपुर ने जितना आज तक मुझे जाना है, मैंने आज तक भी बिरादरीवाद की बात नहीं की। ना मैं कभी बिरादरीवाद का कोई इशू उठाना चाहती कि मैं इस बिरादरी से हूँ, मेरी इतनी ज्यादा, इतना समीकरण के हिसाब से हम ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि कोई भी बिरादरी, मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि एक बिरादरी से आप बीडीसी भी नहीं बन सकते। तो मैंने शुरू से ही जिसके भी, कोई भी किसी भी धर्म के मुद्दे हुए हों या किसी भी धर्म में अगर कोई भी प्रॉब्लम या फंक्शंस भी होते हैं, मैं हर फंक्शंस में जाती हूँ। तो सब बिरादरी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझे दिल से चाहते हैं कि मैं एक महिला नेतृत्व सहारनपुर जिले का करूं।
तो मुझे लगता है मैं मजबूत हूँ, इसलिए मुझे लगता है उन लोगों को देख के, क्योंकि वो सब कहते हैं कि दीदी आप आइए, और आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरा फोन चेक करिएगा, सुबह से ही मुझे हर विधानसभा में फोन आ जाता है। आज भी सुबह मुझे किसी का फोन आया कि दीदी यहाँ एक मुद्दा है, आप उठाइए। आपने कहा आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, जी। पर जनता को लगता है कि आप मजबूत हैं। आप खुद देख सकते हैं। आप आज आप एक काम करिएगा सलमानी भाई, आप एक पोस्ट डालिएगा कि आपको कौन सा महिला चेहरा सहारनपुर में नजर आता है। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 200 के 200 में से आपको 190 प्लस मेरे नाम से आएंगे। आप कोई नाम भी मत डालेगा, आप ये लिखिएगा कि आपको कौन सा महिला नेतृत्व यहाँ लगता है कि सातों विधानसभा में चुनाव लड़ने लायक है, आपको चल मेरा नाम आएगा बस। चलिए इसको ट्राई करेंगे आज हम जो है समाजवादी की तरफ से। नहीं, आप किसी भी पार्टी की तरफ से करिएगा, मेरे नाम से आपने देखा हो हमेशा चलता है कि सहारनपुर में देहात विधानसभा या सहारनपुर विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है सही है, बिना नाम के भी, जबकि वो 3 नाम अलग देते हैं, तो उसके नीचे कमेंट्स में आता है आपने रूही अंजुम का नाम क्यों नहीं लिखा इसमें। आप आज बस ये डालिएगा कि आपको महिला नेतृत्व के अगर किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए कहा जाता है तो आप किसको कहेंगे, तो आप नीचे लाइंस देखिए। और सबसे अच्छी बात है, ओनली मुसलमान का नहीं आप देखेंगे, आपको नॉन मुस्लिम और दलित समाज का भी दिखेगा जो मेरा नाम लिखेगा। चलिए इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अब इसी के ऊपर एक सवाल मेरे जहन में आ गया। जब से आप प्रदेश सचिव बने हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के, ऐसा कौन सा काम है जो आपने सहारनपुर में किया हो जिसे आप अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानते हो? कोरोना आया था सलमानी भाई, तो कोरोना में हर आदमी अपने घर था, कई लोगों ने मदद की थी, सोशल वर्कर्स ने, तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले कोरोना पेशेंट थे। मैं उसी टाइम राजनीतिक मेरा फेस उभर कर आया था, क्योंकि मैंने उस टाइम 3500 किट बांटी थी, 30,000 के करीब सैनिटाइजर और सोप्स बांटे थे, तो लोगों को लगा कि एक महिला जब घर से बाहर आ सकती है तो वो कुछ भी कर सकता है। और एक बार ऐसा मौका आया था कि मेरे घर एक गरीब परिवार आया था, मेरे घर में आटा खुद बहुत कम था, मैंने उनको पूरा आटा दे दिया था, तो ये वायरल बहुत हुई थी, क्योंकि मेरे आगे मीडिया खड़ी हुई थी उस टाइम बहुत। एक तो ये मैं अपनी उपलब्धि ये मानती हूँ कि आज जो मैं हूँ, आज मैं उन्हीं गरीबों की दुआओं की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने कोरोना में काम किया था। एक तो मैं अपनी उपलब्धि ये मान सकती हूँ, और दूसरी मैं अपनी उपलब्धि ये मानती हूँ कि आज तक कोई भी मुद्दा हुआ उसमें मैं सबसे आगे रही हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर समाजवादी से भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रही है, मैंने वो मुद्दा उठाया है। आप हरोड़ा केस देख सकते हैं, मैं हरोड़ा केस को, कैंसर को सबसे ज्यादा उठा रही हूँ इस टाइम। हाँ, आपके विधायक हैं आशु मलिक साहब, वो भी उठा रहे हैं वहाँ के इस समस्या को तो। और हमने भी देखा है उन्होंने दिशा की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उठाया था। चलिए इससे अलग अब आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ समाजवादी पार्टी आपको अपना प्रत्याशी बनाती है, आपको टिकट देती है, तो क्या मानते हैं रूही अंजुम जी के लिए मुकाबला कितना आसान और कितना मुश्किल है, और किस राजनीतिक दल के साथ आपका मुकाबला होगा? हमारा सबका ही जिसका भी मुकाबला वो बीजेपी से है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी से सभी त्रस्त हैं। चाहे किसान देख लीजिए, किसी का भुगतान टाइम पे नहीं है, शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जो मैं, अगर आप मुझसे कहते हैं कि अगर आपको ये प्रत्याशी बनाते हैं तो आप किस बिहाफ पे कह सकते हैं, हाँ मैं इसलिए कह सकती हूँ कि महिला चेहरा, अगर आप कहीं भी देखेंगे कोई भी वोटर्स महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, इसलिए क्योंकि उनको पता है महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं कभी भी बहाने नहीं मारती, और एक महिला को महिला का दर्द पता होता है। अगर मेरे को अगर मौका मिलता है, मैं घर के अंदर तक महिलाओं तक जाऊंगी, और महिला किचन का भी जानते हैं कि आज गैस भी महंगा है, और आप देख सकते हैं चीनी भी महंगी हो गई ये है। सवाल था मेरी लिस्ट में, मैं आपसे पूछता, लेकिन चलिए आपने जिक्र कर दिया है तो मैं पूछ लेता हूँ, महिलाओं तक आपकी पकड़ कैसी है? क्या समीकरण आपके दिमाग में है जो महिलाओं तक आप पहुंच जाएं और उनको अपने पक्ष में आप मोड़ सकें? क्योंकि देखिए किसी भी विधानसभा से अगर आप चुनाव लड़ते हैं, वहां जातीय समीकरण और बहुत सारे समीकरण होते हैं, उन सब समीकरण को मिला के फिर कुछ ना कुछ जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको अपनी सोच लगानी पड़ती है, अपना कार्य करना पड़ता है, तब जाके उनको वोट मिलता है। तो आपका क्या कुछ आगे उसके ऊपर मोटिव है? क्या आप सोचते हैं कैसे उन लोगों को आप अपने पक्ष में ला सकते हैं? देखिए, मैंने हमेशा जब भी इस शहर में बात किया, मैं हमेशा शिक्षा के लिए बात करती हूँ, क्योंकि हमारे शहर में शिक्षा का बहुत अभाव है। आज भी अगर आप देहात में जाएं, लड़कियों को पढ़ाई के क्षेत्र में कम भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्कूल पास में नहीं है। माँ बाप डरते हैं कि हमारी बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। दूसरा, मैंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि गाँव में अगर आप जाएंगे, हर 5 किलोमीटर में एम्बुलेंस भी नहीं है। वहाँ इतने गरीब लोग हैं, हर घर में कारें नहीं है। तो मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो महिलाओं को लगता है कि मैं, हमारे साथ रूही जुड़ी हुई है, और अगर हम रूही को मौका देंगे तो रूही एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराएगी, और एक अच्छे स्तर पे स्कूल्स भी प्रोवाइड कराने में, मतलब सरकार से लड़ने का काम करेगी। और उसके अलावा आप कभी भी देख लीजिएगा, शहर में कभी भी कोई महिला अपना एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आज भी मैं अभी एक ओपनिंग करके आई हूँ, तो वो किसी को नहीं बुलाती। देखिए, हमारे शहर में एमपी भी हमारे हैं, एमएलए भी हमारे हैं, एमएलसी भी, लेकिन आप देखेंगे कि वो ओपनिंग पे मुझे बुलाते हैं। उनका मानना ये है कि हमें हिम्मत जो दी है रूही बाजी ने दी है।
वो आज भी, अगर आप मेरे इंटरव्यू देखेंगे तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि महिलाओं को बढ़ चढ़कर बिजनेस करना चाहिए। तो आप कहीं भी देखिए, अगर बंसल कम्युनिटी भी कोई प्रोग्राम करती है, वो भी रिबन मुझसे कटवाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम रूही दीदी को बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ेंगे। तो महिलाएं मेरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। चलिए, आपने कहा कि यहाँ सहारनपुर शहर के अंदर जो है एमपी भी आपके हैं, एमएलसी भी आपके हैं और एमएलए भी आपके हैं। क्या वाकई एमएलसी साहब आपके हैं? नहीं, वो हमारे हैं। आपने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था श्यामलाल पाल जी से, वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वो कार्य कर रहे हैं। उनका काम है, वो लोगों के काम आ रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे ही हैं। पर ऐसा क्यों है कि आप लोगों के साथ कम और इमरान मसूद साहब जो सांसद हैं कांग्रेस के, उनके साथ ज्यादा नजर आते हैं? देखिए, कल भी उनको समिति का कुछ बनाया गया है, आपने देखा होगा। उन्होंने यही लिखा कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी बने हैं, तो उसमें उनको समाजवादी लिखा गया, उनको एमपी का नाम नहीं दिया गया, और उन्होंने सबने मुबारक भी दी है। पर एक बात ये भी है रूही जी, देखिए आप भी समझते हैं, लिख देना और जमीनी हकीकत दोनों में फर्क होता है। जमीनी हकीकत यह है जो सब जानते हैं, जिस चीज को मैं कह रहा हूँ कि एमएलसी साहब जो है वाकई समाजवादी के खेमे में ना रह के कांग्रेस के खेमे में रहते हैं। क्या कुछ नाराजगी है क्या कुछ? वो ही बता सकते हैं। मेरे ख्याल से तो हम जब भी आसपास से निकलते हैं, वो भी मुझे सलाम करते हैं, मैं भी करती हूँ, और कभी ऐसा कुछ हमने इशू देखा नहीं है। चलिए, किसी भी विधानसभा से अगर आप यहाँ टिकट मांगती हैं, ऐसा हो सकता है कि रूही अंजुम जी के पार्टी के लोग ही उस टिकट मांगने का विरोध करें? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वैसे तो कभी कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं महिला होने के नाते बोल सकती हूँ। मेरा कोई पारिवारिक, या तो आप मेरे मायका साइड देख सकते हैं, ससुराल मेरा कोई राजनीतिक घराना नहीं है। और जो भी नया होता है, जो पुराने नेता होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं, नए नेता मतलब पुराने नेता किसी भी पार्टी में, वो ये सोचते हैं कि नया आदमी हमारे साथ कार्यकर्ता बनकर जुड़ा रहे। लेकिन जब वो ही कार्यकर्ता लाइन खींचने लगता है, तो वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी नेता कि हमसे आगे बढ़े। ये हर पार्टियों का हो सकता है, मुझे फेस करना पड़े, पर अभी ऐसा मुझे लगा नहीं। हाँ, हो सकता है अगर टिकट के टाइम पे हुआ, लेकिन अखिलेश जी इतने अच्छे हैं, वो सबको बिठा के समझा देंगे। चलिए, एक सवाल मैं जिस भी नेता का इंटरव्यू करता हूं सबसे पूछता हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं, कुछ नाम आपको बता रहा हूं, एक लाइन में अगर आप जवाब दें। जी। उन नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं अपनी? हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा किया है। मैं ये कह सकती हूँ कि आज जो हिंदू मुस्लिम फैला है, वो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से फैला है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रखते हैं आप? एजुकेशन को बहुत बढ़ावा देते हैं, लड़कियों को वो चाहते हैं कि बढ़े लड़कियां। चंद्रशेखर आजाद के बारे में? दलितों को लेके बढ़ रहे हैं, वो दलित नेता के रूप में बहुत बड़ा नाम है। और मायावती जी के बारे में? अगर वो चाहती तो महिलाएं और बढ़ सकती थी, वो शायद डर गई हैं। पर अगर मैं चाहती थी कि वो बढ़ें और हम जैसी महिलाओं को भी लेके बढ़ें, लेकिन वो नहीं बढ़ रही, तो मुझे लगता है वो सत्ता पक्ष से डर गई हैं। असुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप? वो हैदराबाद में अच्छे हैं और कहीं इतना अच्छे नहीं है। उत्तर प्रदेश में अच्छे नहीं मानते? नहीं, वो उत्तर प्रदेश में ओनली अखिलेश यादव जी हैं। क्यों नहीं मानते? क्या आपको डर, समाजवादी को ये डर लगता है क्या कि इसके ओवैसी साहब यहाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नुकसान देखिए, हम सबकी टक्कर बीजेपी से है। मैंने आपको पहले ही कहा, अगर मायावती जी जाती तो महिलाएं भी बढ़ती, और एक ही तरफा हम बीजेपी को अभी तक हरा चुके होते। जो भी पार्टियां बीजेपी से डर रही हैं, वो सामने नहीं है। ओनली अखिलेश यादव जी से लड़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि अखिलेश यादव ही यहाँ पे मजबूत है।